हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 12वां बाब 28 से 34 आयत तक। एक दिन फकीरों में से एक ने यीशु के पास आकर उससे पूछा कि सबसे पहला हुक्म कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि पहला ये है, सुन ए इस्राएल कि खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। बस तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से प्यार कर। और दूसरा ये कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। और फकीर ने उससे कहा, क्या खूब है उस्ताद, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और कि उसके सिवा और कोई नहीं, और कि उसको सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार करना सब सुख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से अफजल है। और जब यीशु ने देखा कि उसने अक्लमंदी से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और बाद इसके किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत न की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, फकीरों में से एक इस बात से बहुत मुतासिर हुआ कि खुदा ने अपने नुक्ता चीनियों के सवालों के जवाब पर बड़ी जबरदस्ती से जवाब दिए। अब खुद इस फकीर ने पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है, इन्हें सबसे अहम हुक्म कौन सा है। बहुत खरा सवाल था जो कई लिहाज से ज़िंदगी का बुनियादी सवाल है। दरअसल वो पूछ रहा था कि मुझे मुख्तसरन बताया जाए कि इंसान के वजूद का बड़ा मकसद क्या है। जवाब में यीशु ने यहूदियों के इकरार और ईमान से इक़्तिबास पेश किया कि इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। खुदावंद मसीह ने खुदा के लिए इंसान के हक़ों का खुलासा पेश किया कि तू अपने खुदावंद से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ज़रूर है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुदा को आला तरीन और फाइक तरीन मकाम दे। कोई और मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की रक़ीब ना हो। बाकी अहकाम हमें ये तालीम देते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखें। हमें खुदा से अपने से बढ़कर मोहब्बत रखनी चाहिए और अपने पड़ोसी से अपनी मानद। इस फकीर ने खुदा से पूरा इत्तफाक किया और काबिल तारीफ़ और वजाहत के साथ कहा कि खुदा और हम जिन्स इंसानों के साथ मोहब्बत रखना रीत व रस्म पर अमल करने के निस्बत नहायत अहम है। उसको एहसास हो गया कि लोग मजहबी रसूम भी अदा करते हैं और लोगों को दिखाने के गर्ज से खुदा परस्ती का ढोंग भी रचा लेते हैं, लेकिन बातनी और शख्सी पाकीज़गी नहीं रखते। इसलिए उसने ये भी तस्लीम किया कि खुदा इंसान के ज़ाहिर और बातन दोनों को परखता है। जब यीशु ने ये काबिल तारीफ बात सुनी तो उस फकीर से कहा कि तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। बादशाही की सच्ची रियायत ज़ाहरी मजहब से खुदा को या अपने हम जिन्स इंसानों को या अपने आप को धोखा नहीं देती। वो जानते हैं कि खुदा दिलों पर नज़र करता है, इसलिए वो गुनाह से सफाई के लिए और उसकी मर्ज़ी और खुशी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ताकत हासिल करने के लिए खुदा की तरफ रजू करते हैं। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।